हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेदांता शेयर्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि देखेंगे तो इनका जो डिलिस्टिंग प्रोसेस थी ऑलरेडी फेल हो चुकी है और जो कि शेयर्स होल्डर को यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान उठाने देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इनके लिए जो शेयर्स होल्डर है उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले जो कि वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड हमें लगता है। तो इस वीडियो में दो पॉइंट्स कवर करने वाले, वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हमें लगता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका हो सकता है। तो अभी फिलहाल तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट पे इंटरेस्टेड हो और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो ये बात करते जो वेदांता, एक्चुअली में डीलिस्टिंग तो प्रोसेस बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो उनके पास ऑलरेडी पैसे बहुत सारे पड़े हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डीलिस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बॉन्ड के जरिए, बैंकिंग के जरिए पैसे उठाए थे। और आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वो लगभग 64% के आसपास स्टेक एक्वायर कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, क्योंकि जो उनके जो फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो गौर कर लेते हैं। हिंदुस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में 234 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.73% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी मार्केट चालू है तो हमें और भी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 233 का इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है और आज ओपन हुआ है, गैप अप के साथ ओपन हुआ है, लगभग 236 के आसपास ये ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर 5 दिन का डेटा देखेंगे तो इसमें बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिले। तो इसकी वजह है उसका Q2 का रिजल्ट, और हाल ही में ही इन्होंने जो Q2 के रिजल्ट के साथ इंटीम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, जो कि 12 साल में सबसे हाईएस्ट इंटीम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो आपको लगेगा इसका फायदा डिलिस्टिंग के शेयर, वेदांता के शेयर होल्डर को क्या हो सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे लगभग 64% के आसपास स्टेक एक्वायर कर दिए और लगभग 21 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है हिंदुस्तान जिंक ने। तो प्रोमोटर्स को 64% के आसपास अगर स्टेक एक्वायर करती है तो आगे सोच सकते हो कि कितने परसेंट के आसपास यहाँ पे उनको डिविडेंड का फायदा हो सकता है। तो उसका अगर देखेंगे, डेटा भी देखेंगे, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डिविडेंड्स पे आउट कीप्स वेदांता शेयर होल्डर्स होप्स अलाइव। तो एक आशंका बढ़ जाती है कि अगर 21.30 रुपए का डिविडेंड अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अनाउंस कर दिए तो सबसे हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट है, तो लगभग यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है दोनों शेयर्स में। अगर आप बता दूं कि एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक्चुअली में 1966 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लगभग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट के अंडर एक कंपनी थी। उसके बाद लॉस मेकिंग, बहुत लॉस चल रहा था, उसकी बदौलत गवर्नमेंट ने 2001 में ये कंपनी श्रेलिंग करके कंपनी को किसी कंपनी को बेच दी थी। लेकिन उसके बाद 2015 में वो वेदांता का पार्ट हो चुकी थी, मतलब वेदांता ने इसको एक्वायर कर लिया था। और आपको बता दूं, जो लॉस मेकिंग कंपनी चल रही थी 2015 से, जैसे ही वेदांता के हाथ में ये कंपनी आ चुकी थी तो वैसे वैसे इनके शेयर्स में हमें कंपनी में रिकवरी होते हुए देखने को मिले, मतलब इनके फंडामेंटल एनालिसिस रिकवरी होते हुए देखने को मिले। तो आप सोच सकते हो कि कैसे लॉस मेकिंग कंपनी को अनिल अग्रवाल जी ने, जो कि फाउंडर्स है वेदांता लिमिटेड के, उन्होंने इस कंपनी को कैसे संभाला है। तो उसका फायदा भी यहाँ पे एक्चुअली में वेदांता के शेयर्स को भी मिल सकता है। अगर हम नीचे भी देखेंगे जो इनके Q2 के रिजल्ट है, लगभग अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो सबसे यह ज़्यादा यहाँ पे लगभग 5,660 के आसपास रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कैसी लॉस मेकिंग कंपनी को इनको प्रॉफिटफुल बनाते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं वेदांता, जो कि सेकंड पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनके शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद हो सकता है। 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.31% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। इसका भी अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो वो कंटिन्यूसली हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसकी वजह भी हमने देख ली कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जाते हुए देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही थी। इसकी बदौलत यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही थी। अगर हम नीचे भी देखेंगे जो इनके आर्टिकल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो वेदांता 2 रिसीव ₹5,843 करोड़ एज अ डिविडेंड फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मतलब जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो कि हाईएस्ट डिविडेंड है हिंदुस्तान जिंक ने, उसका फायदा मतलब वेदांता रिसीव करती है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे उनको यहाँ पे डिविडेंड का फायदा मिल सकता है। तो उसका फायदा यहाँ पे वो डिविडेंड के जरिए भी कर सकती है, ऐसा आशंका हमें लगता है, क्योंकि उनकी जो 24 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है
उसमें हम डिविडेंड भी देखने को मिल सकता है, जो वेदांता भी अनाउंस कर सकती है। अगर वो आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे, 21 अक्टूबर 2020 का ये डेटा हमें देखने को मिला। मतलब यहाँ पे मीटिंग इनकी बैठ सकती है, जो कि बोर्ड मीटिंग है लगभग सैटरडे के दिन 24 अक्टूबर को। यहाँ पे मीटिंग में वो कंसिडर कर सकते हैं, जो कि साल का फर्स्ट इंटीम डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, इफ एनी। मतलब अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इफ एनी वो कर सकती है, अनाउंस कर सकती है, जो कि मीटिंग्स है वो फर्स्ट इंटीम डिविडेंड अनाउंस करती है। जो इसका रिकॉर्ड डेट होगा, वो रिकॉर्ड डेट भी सैटरडे 31 अक्टूबर हो सकता है। ऐसा इज बीन फिक्स, ऐसा हो सकता है इफ डिक्लेयर। मतलब अगर कंपनी वेदांता लिमिटेड अगर डिविडेंड अनाउंस कर दे 24 अक्टूबर को, तो यहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो 31 अक्टूबर होगा। मतलब आपको अगर निवेश करना है, फिर से डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो आपको यहाँ पे 30 अक्टूबर के मतलब फ्राइडे के दिन पहले आपको यहाँ पे निवेश करना होगा, तो ही आप यहाँ पे वेदांता के डिविडेंड के फायदा उठा सकते हो। तो जो भी ऑलरेडी निवेश किया है डीलिस्टिंग के प्रोसेस के टाइम, जिन्होंने निवेश किया है, तो उनके लिए डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस हो सकता है। तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक रिकवरी होने का चांस भी है। अगर देखेंगे तो डीलिस्टिंग के प्रोसेस में जिन्होंने निवेश किया है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से लॉस में चल रहे हैं, तो उनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। तो अभी देखते हैं कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वेदांता लिमिटेड हम देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिलीवरी की बात की जाए तो 11 बजे के पास हमारे पास डेटा है, लगभग 2 करोड़ के आसपास इसमें क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक न्यूज़ की बदौलत जो डिविडेंड अनाउंस कर सकती है 24 अक्टूबर को, लगभग 41% के आसपास यहाँ पे अभी फिलहाल डिलीवरी पोजीशंस उठाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी इंफॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है बोर्ड मीटिंग जो कि 24 अक्टूबर को होने वाली है, उसमें वो डिविडेंड कंसिडर कर सकते हैं। इसमें हमें अब तक यहाँ पे एक्स रिकॉर्ड डेट क्या हो सकती है और डिविडेंड कितने रुपए का हो सकता है, वो हमें 24 अक्टूबर को ही पता चल सकता है। तो इस वीडियो में हमने जो देखा है वो सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट देखे थे। जो फर्स्ट पॉइंट था कि हिंदुस्तान जिंक ने जो 12 साल में सबसे बड़ा हाईएस्ट डिविडेंड दे दिया था, उसका फायदा वेदांता प्रमोटर्स को लगभग 5,000 करोड़ का यहाँ पे फायदा हो सकता है, जो कि डिविडेंड के जरिए हो सकता है। और सेकंड बात थी जो शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि खासकर शेयर होल्डर के लिए उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर सकती है 24 अक्टूबर को, जो मीटिंग्स होने वाली है बोर्ड मीटिंग। तो एक दो जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके लिए, मतलब शेयर होल्डर के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है हमें लगता है। तो जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है तो उनके लिए एक राहत भरी यहाँ पे न्यूज़ है, रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही है। अगर आपको डेफिनेटली अगर निवेश करना है, फ्रेश बाइंग करना है, तो यहाँ पे आपको इस शेयर से दूर रहना बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड के लालच में आके आपको निवेश नहीं करना है। डिविडेंड का मजा तब आता है जब यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करते हो, प्रॉफिट भी उठाते हो और अलग से डिविडेंड का पैसा भी उठाते हो, तो ही आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिविडेंड के लालच में आके निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको सही लगे तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है 140 के आसपास ये शेयर्स ट्रेड कर रहा था वेदांता लिमिटेड। और आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हिंदुस्तान जिंक जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसको अनिल अग्रवाल जी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंपनी, मतलब 2018 से हाल ही में, 2018 से हिंदुस्तान जिंक में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, उनकी प्रॉफिट में थोड़ी सी सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम 2019 और 2020 का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेटा देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि आपको कैसे ये धीरे धीरे करके रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स करिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।